मैं स्टीफन मरांडी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हेमंत की नई टीम का नया आकार, कि मैं विधि द्वारा स्थापित क्या जनता के सपने होंगे साकार? भारत के संविधान के प्रति वादों को पूरा करेगी अबुआ सरकार। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में बहेगी विकास की बयार। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। वादे शानदार, काम कितना सरदार। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। झारखंड में दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया है और आज उन्होंने अपनी नई टीम भी बना ली। पर क्या नई जो सरकार है उसमें सामाजिक समीकरण सेट हो पाया है? क्या सीएम सोरेन क्षेत्रीय समीकरण साधने में सफल हो पाए हैं? क्या है झारखंड में नई सोरेन सरकार का समीकरण? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 23 नवंबर को झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी कर सीएम सोरेन ने इतिहास रचा और 11 दिन बाद अपने ड्रीम 11 की टीम तैयार कर ली। ये तस्वीर उसी टीम की है, उसी अबुआ सरकार की, जो झारखंड की जनता के वो सारे ख्वाब पूरे करेगी जो सपने सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव में जनता को दिखाए थे। सीएम सोरेन की सरकार में समीकरण का इस बार खास ख्याल रखा गया है। हेमंत कैबिनेट में 6 नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि नई सरकार में 5 पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है। राजभवन के अशोक उद्यान में उसी फॉर्मूले पर शपथ दिलाई गई जिसकी खबर न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को सबसे पहले दी। सत्ताधारी जेएमएम से 6, सहयोगी कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया। जेएमएम कोटे से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू और चमरा लिंडा को मंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर को मंत्री बनाया गया। जबकि आरजेडी कोटे से इकलौते संजय प्रसाद यादव हेमंत सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल हुए। जेएमएम और कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को बदला। जेएमएम ने 3 मंत्री को रिपीट किया और 3 नए चेहरे को शामिल किया। कांग्रेस ने 2 पुराने और 2 नए चेहरों को मौका दिया, जबकि आरजेडी ने अपने यादव वोट बैंक पर भरोसा जताते हुए संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया। वे पहली बार मंत्री बने। मैया सम्मान योजना को तर्कस का सबसे कारगर तीर बताने वाली जेएमएम की सरकार में 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये दोनों महिलाएं कांग्रेस कोटे से मंत्री बनी हैं। इसमें हेमंत कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम शामिल है। इनके अलावा मंत्रिमंडल की दूसरी महिला चेहरा दीपिका पांडे सिंह हैं, जिन्हें लगातार दूसरी बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। झारखंड की नई सरकार के गठन में क्षेत्रवार समीकरण का खासा ख्याल रखा गया है। संथाल परगना इलाके से सबसे अधिक 4 मंत्री बनाए गए हैं। कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की बात कितनी सच हो पाई ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तय है, सीएम सोरेन की टीम 11 से झारखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। अब ये देखना होगा कि चुनाव में किए गए वादे और दिखाए गए सपनों को पूरा करने में ये टीम पास होती है या फिर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक्शन में हेमंत सरकार। झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। चिन्हित 299 आंदोलनकारियों की 30वीं सूची मंजूर हो गई है। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आयोग ने भी ये सूचना दी है। 144 चिन्हित आंदोलनकारी आश्रितों को 3500 की पेंशन दी जाएगी। एक आंदोलनकारी आश्रित को 7000 मासिक पेंशन दी जाएगी। 154 आंदोलनकारी को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी चिन्हितों को 20 अप्रैल 2021 की तिथि से सुविधाएं दी जाएंगी। सभी को राज्य सरकार से अनुमान्य सुविधाएं मिलेंगी।
और हेमंत सोरेन के 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। अब बारी है चुनाव में किए गए वादे और दावों को पूरा करने की। नए मंत्रियों की क्या है प्राथमिकताएं और विभाग के बारे में क्या है उनकी राय, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। सीएम हेमंत सोरेन की ड्रीम टीम तैयार है। जीत कर आए 56 विधायकों में से 11 विधायकों ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद नया पद और नई जिम्मेदारी मिलने से सभी के चेहरे पर खुशी नजर आई। नई कैबिनेट में कोल्हान प्रमंडल के हो समाज से आने वाले दीपक बिरुवा मंत्री बने हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दीपक ने शिबू सोरेन के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया और किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार बताया। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इस पे कोई ये नहीं करना है। जैसा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम लोग पर। हेमंत कैबिनेट में चौथी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हफीजुल हसन का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। हफीजुल हसन ने दावा किया है कि चुनौती कोई भी मिले वो अपना बेस्ट देंगे। मंत्रालय जो भी मिलेगा उसमें कोई ये नहीं है, जो भी मंत्रालय मिलेगा उसको अच्छी तरह से मैं करूंगा। आज आपको पता है जब अल्पसंख्यक कल्याण मेरे पास था तो मैंने विश्व रिकॉर्ड उसमें बनाया। कैबिनेट में मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। दूसरी बार विधायक बनी शिल्पी नेहा तिर्की ने उम्मीद जताई है कि वे कुछ ऐसा करेंगी कि लोग याद रखेंगे। मुझे लगता है कि एक नए दिशा और दशा इस राज्य के लिए हम लोगों को तय करने का एक मौका मिलेगा। जिस भी विभाग में जाऊं उस विभाग में पूरे निष्ठा से मैं डिलीवर करने वाली हूं। महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला है। दीपिका पांडे सिंह ने महगामा के साथ झारखंड के विकास को प्राथमिकता बताया और आश्वस्त करते हैं कि अब तो झारखंड का काम प्राथमिकता पर होगा, लेकिन महगामा को सजाना संवारना और महगामा की जवाबदेही जैसे मैं पहले लेती रही हूँ उसी प्रकार से, बल्कि उससे बढ़ चढ़कर अब करूंगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट में युवा जोश के साथ अनुभव का भी तालमेल है। छतरपुर से कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर भी मंत्री बने हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार बताई। ये एक जिम्मेवारी मैं महसूस कर रहा हूं और पूरा ध्यान केंद्रित है कि कैसे अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को धरती पर उतारें, पूरा करें, ये हमारी कोशिश है। सरकार गठन और शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों को काम कर दिखाना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रचंड बहुमत से जीत कर आई सरकार विकास की नई इबारत लिखेगी, जिससे झारखंड देश के अगले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास पर जश्न का माहौल जारी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में इरफान अंसारी ने राहुल गांधी को भीष्म पितामह बताते हुए हेमंत सोरेन की सराहना की। इरफान अंसारी ने मंत्रालय के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय का संकेत दिया। इरफान अंसारी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची स्थित इरफान अंसारी के आवास पर जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है, क्योंकि यह दूसरी बार मंत्री बनकर अपने आवास पहुंचे हैं। बोल रहे हैं इस बार कितनी चुनौती रहेगी, पिछली बार से इरफान अंसारी का जो अंदाज है वो कितना अलग रहेगा। देखिए बिल्कुल अंदाज निराला होगा, काम अच्छा होगा और सबका सम्मान होगा। हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और देश के भीष्म पितामह आदरणीय राहुल गांधी जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। उनकी कड़ी मेहनत से हम लोग सरकार बनाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से झारखंड की छवि को खराब किया, धूमिल किया, यहाँ के लोगों को अपमानित करने का काम किया। देखिए डॉक्टर भी हैं। देखिए मैंने कहा ना कि मैं डॉक्टर भी हूँ और एक डॉक्टर सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। राहुल गांधी जी जहां हमको देंगे, श्री हेमंत सोरेन जी जहां हमको रखेंगे, मैं वहां बिल्कुल करके दिखाऊंगा। बता रहे हैं कि दिल में इच्छा है
स्वास्थ्य मंत्रालय की खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वाला खेल जरूर बता रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गोमिया से जेएमएम के विधायक योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद मुरुबंदा स्थित उनके आवास पर आतिशबाजी और मिठाई बांटी गई। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ग्रामीणों को मिठाई खिलाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। रांची जाते समय उन्होंने रामगढ़ के कोठार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विधायकों की प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के साथ बैठक हुई। इसमें मजबूती से काम करने और सरकार के बेहतर संचालन में सहयोग की अपील की। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि आज रात या फिर कल तक कांग्रेस विधायक दल के नेता, उपनेता और दूसरे पदों के बारे में आलाकमान की ओर से फैसला आ जाएगा। तो कुछ दिन पहले बाद में जो हमारे अवेलेबल लेजिस्लेटर्स थे और हमारे ऑनरेबल 4 मिनिस्टर जिनने भी ओथ लिया है वो भी थे और बाकी लेजिस्लेटर्स भी थे, तो इमीडिएटली हमने बैठक की और आगे के लिए इनको तालमेल के साथ में कोलिशन से तालमेल, आपस में तालमेल, अपने पार्टी के साथ तालमेल, पार्टी की जमीनी सतह पर मदद करने वालों के साथ तालमेल, ये हमारी कुल मिलाकर नियत रहनी चाहिए और एक टीम स्पिरिट में हमने आगे बढ़ना है। फिर आगे के 1-1.5 महीने के प्रोग्राम भी हमने इनको बता दिए टेंटेटिवली। और रही बात लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर की, वो ऑलरेडी हमारे सारे लेजिस्लेटर्स ने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड को ऑथराइज किया है। मुझे लगता है आज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कल तक वो लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर का भी, डिप्टी लीडर का भी, चीफ व्हिप का भी, जो हाउस के अंदर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमारी पार्टी हाईकमांड जल्द से जल्द वहां से इशू आएगा। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत कैबिनेट की कल अहम बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे बैठक आयोजित होगी। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। और हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में सरना फेस को जगह नहीं दी गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से सरना धर्मकोड की मांग पर भी सवाल उठाए। की किताब लेकर पूरे देश में घूमते और कहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, हर एक दूसरी नौकरी पिछड़ों को मिलनी चाहिए। उनके कैबिनेट के एक्सपेंशन में आप देखेंगे 4 कांग्रेस के बर्थ में एक भी पिछड़ा नहीं है और ये सरना धर्म कोड की मांग करते हैं हमेशा। और इनके यहां कैबिनेट में कांग्रेस की तरफ से एक भी सरना मंत्री नहीं है। तो ये विरोधाभास कैसा? आप सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, पिछड़ों के हक की बात करते हैं और आपके यहां पिछड़ा ही मंत्री नहीं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण किया गया है। चुटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी से युवती की दोस्ती थी। होटल में आरोपी ने यौन शोषण किया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण हुआ है। चुटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी से युवती की दोस्ती थी। होटल में आरोपी ने यौन शोषण किया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। और चतरा के ककहिया गांव में वन विभाग ने अवैध तरीके से बने 9 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी सूचना के दी गई। वन क्षेत्र पदाधिकारी अजित कुमार ने बताया कि यह जमीन वन विभाग की थी और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार के निर्देश पर घरों को तोड़ा गया। घरों के ध्वस्त होने के बाद अब ग्रामीण इस ठंड में पेड़ों के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। पुलिस ने हमको जो है से आतंक कर रहा है, जुल्म कर रहा है। टावर बना हुआ है, चापाकल बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, सरकारी योजना चल रहा है और बिजली जो है से टावर सब कुछ है
और हमको जो है सब यहाँ से उल्लंघन करके हमको यहाँ से भगा रहा है। हम कहाँ जाए? नोटिस दे करके और जो कोर्ट के आदेश थे उस आदेश के तहत जो है से उन लोगों को तोड़ा गया है। नहीं, नोटिस उसके पहले हुआ है। घर उन लोगों को तो एक्चुअल में रहने के लिए अलग घर था, गांव में भी घर है उन लोग को। वहां तो एक तरह से जहां पर वो लोग खेती करता था, आबाद करता था, वहां एक तरह से पाही का घर बनाया था और वहां पर वो लोग अपना अन्न चुन जो जमा करने के लिए रखा था। और रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छेड़खानी का मामला सामने आया है। यहां बीए बीएड की पढ़ाई कर रही फर्स्ट सेमेस्टर की एक छात्रा ने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन में पढ़ाई करने वाले छात्र पर छेड़खानी का आरोप लगाया। इस दौरान छात्रा का मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की गई। छेड़खानी की घटना बुधवार की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर कांके थाना पुलिस शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक यूनिवर्सिटी कैंपस में रही। इस दौरान पुलिस को छात्रों की निगरानी भी झेलनी पड़ी। पुलिस का छात्रों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। पुलिस का पीड़ित का बयान लेने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खबर कोडरमा से, जहां डुमरिया टांट जंगल में एक आंगनबाड़ी सेविका के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र से घर जाने के दौरान पहले से घात लगाए आरोपी संदीप सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका मंगलसूत्र, मोबाइल और आंगनबाड़ी का रजिस्टर भी छीन लिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। और लोहरदगा जिला कल्याण विभाग में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कल्याण विभाग में हेड क्लर्क राजेंद्र उरांव को 50,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। घूस मांगे जाने की शिकायत लाभार्थी इमरान खान ने एसीबी से की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसीबी ने उसे पकड़ लिया। अल्पसंख्यक कोटा से कब्रिस्तान घेराबंदी का फाइल बिल पास कराने के लिए उससे 70,000 रुपए घूस के तौर पर मांगे गए थे, जिसमें से 50,000 लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी की टीम हेड क्लर्क को अपने साथ रांची ले आई है। एसीबी की कार्रवाई में विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन भरानी ब्यूरो को मिला था, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची को यह सूचना मिली। ये राजेंद्र उरांव बड़ा बाबू कल्याण विभाग का काम के लिए बिल निकला हुआ था, कब्रिस्तान का बाउंड्री के लिए बिल निकला हुआ में 8% मांग लो। परसों मैं सत्यापन में आया था, मेरे समक्ष मांगे थे, उसके बाद मैं सत्यापन रिपोर्ट दिया। उसके बाद आज की कार्रवाई में पैसा लेते हुए 50,000 रुपया लेते हुए गिरफ्तार किया गया। और लातेहार पुलिस ने शराब माफिया के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया और कार्रवाई करते हुए 14 चक्का ट्रक से 80 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। यह शराब बिहार भेजी जा रही थी। सूचना के आधार पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान छापेमारी की। जांच के दौरान ट्रक में शराब के कागजात नहीं मिले। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।